जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये फैसला किया था कि हम मिलके ना सिर्फ बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम हर मैदान में, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, हम मिलके हुकूमत को टफ टाइम देंगे। और अपोजिशन का यही काम होता है कि हम हुकूमत को अवाम के जो दिल की आवाज़ है, अवाम के जो मसाइल हैं, उनसे वाकिफ़ करें और उनको हर मौके पे हम लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी फैसले हुए हैं, एक शॉर्ट टाइम में, इतना कम टाइम में पूरा हुकूमत का जो पोजीशन है उसको पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। बाई इलेक्शंस आप देखिए, मुल्क के हर कोने में बाई इलेक्शंस हुए हैं और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त मिली है, हारे हैं। और डास्का का जो बाई इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से वो वायलेंस को इस्तेमाल करके, उनके पुराने हथकंडे को इस्तेमाल करके धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक्सपोज उनको किए हैं। और पूरे मुल्क में ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के साथ नहीं, पीटीआई के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, हमारे सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जमहूरी सियासी पार्टियां हैं, जिन्होंने मिल के एक यूनाइटेड कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद के सेनेट सीट का इलेक्शन में हमारा पीडीएम का जॉइंट उम्मीदवार भी बनाया है। हमने किसी भी मैदान नहीं छोड़ा है। हमने नेशनल असेंबली का मैदान को, जहां कम तवज्जो दिया जाता था, और हमारा तनकीद भी ये था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो, मुल्क के फैसले पार्लियामान में हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पीडीएम की फैसला की वजह से हमने अब से ही वो जंग जीत लिया है। और हमारा किरदार की वजह से हुकूमत ने सही 3 साल बाद अब पता लग गया है उनको कि उनके कोई एमएनएज भी है, उनका कोई इत्तेहादियों भी है, वो हर किसी के पास पहुंच रहे हैं। शायद उनका अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश अब कर रहे हैं, उनके दुख दर्द, उनके मसले अब सुनने को तैयार है। तो ये जमहूरियत का खुद ब खुद जमहूरियत की एक फतह है। हम जानते हैं कि हम कम वोट्स के साथ मैदान में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम जंग में हमारा तादाद बजाय नज़र ऐसे आता है कि कम है, लेकिन कम तादाद से हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शंस जमहूरियत की जीत होगी, जमहूरियत के उम्मीदवारों की जीत होगी। और ये जमहूरियत का बहाली का जो पाकिस्तान का चैप्टर है, एक बार फिर वो जमहूरियत का बहाली का कहानी शुरू हो जाएगी यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट इलेक्शन के जीत के बाद। तो मैं एक बार फिर अपने सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे क़यादत को, सारे जमातों को शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपना जॉइंट इस्लामाबाद का कैंडिडेट का फैसला ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के लड़ रहे हैं। मार्च 3 को इलेक्शन डे हैं और फिर मार्च के आखिर में मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला। वो जमहूरियत का सफ़र जिसके लिए हम सब दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसका हम उस सफ़र को हम आगे लेके चल रहे हैं। और हम पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं, हुकूमत के मेंबर्स को कह रहे हैं, उनका इत्तेहादियों को कह रहे हैं, अपने मेंबर्स को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि इस गिरती हुई दीवार को
एक धक्का और दो। हम आप सबका शुक्रगुजार। वन बाय वन प्लीज। हसन साहब कंडक्ट करते हैं। सेनेट की जो आप लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, सेनेट तक पहुँचे हैं, इसको ड्राइव नो डाउट पीपल्स पार्टी ने किया और बहुत सी मुश्किलात भी आई, स्पीड ब्रेकर भी आए, लेकिन आप बड़े संभाल के इसको यहाँ तक ले आए हैं। अब तमाम पीडीएम आपके साथ है। क्या आप समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि मार्च से पहले कोई तरीके अदम एतमाद वाली भी चीज़ आएगी, और क्योंकि गिलानी साहब जो है इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है उनके उम्मीदवार के वजह से? जहाँ तक पीडीएम की बात है, हम सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे जो जमातें हैं, हम सब साथ हैं। आज से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से पहले से साथ थे, सेनेट इलेक्शंस के दौरान भी साथ है, और इंशाल्लाह ताला सेनेट इलेक्शंस के बाद भी हम साथ रहेंगे। आपने अदम एतमाद की बात पूछा है। अदम एतमाद तो अब हम उस फेज़ में नहीं हैं, वो बात सेनेट इलेक्शन के बाद हम पीडीएम के अंदर उसका स्ट्रैटेजी और हमारा लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी की पे बात हो सकता है। इस वक्त हम सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि सेनेट इलेक्शंस में हम अच्छा रिजल्ट्स कौम के सामने लेकर आए। बिलावल साहब ये फरमाइएगा, बिलावल साहब आप जो हैं बहुत ज्यादा, आप और गिलानी साहब दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर खान तरीन के हवाले से मशहूर था कि उनका जहाज उड़ा करता था और मामलात तब्दील हो जाया करते थे। क्या आप समझते हैं कि इस मर्तबा भी जहांगीर खान तरीन का जहाज उड़ेगा या दरमियान में ही रहेगा? सर, हम तो जहाज के साथ और दूसरे तरीक़ेकार में शायद मुकाबला ना कर सके, लेकिन हम अपना किरदार पे मुकाबला कर सकते हैं। हम जमहूरी बुनियादों पे मुकाबला कर सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा अब इस इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारे वोटर्स है, वो मेंबरान असम्बली है, वो मेंबरान नेशनल असम्बली है, और हम सब के इंटरेस्ट में है कि जमहूरियत चले, पार्लियामान चले, पार्लियामान अपने लिए बेहतर फैसले ले, और पार्लियामान ही इस मुल्क के अवाम के मसाइल का हल निकाले। और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे वोटर्स के सामने दो ऑप्शंस हैं, या वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के साथ दे सकते हैं। हमारे उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रह चुका है, और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, जब भी पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होती है, तो हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं, मेंबर्स का भी एहतराम करते हैं, और अवाम के मसाइल पार्लियामान के ही थ्रू हल करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म होता था, वो अपोजिशन के मेंबर्स को भी, हुकूमत के मेंबर्स को भी, उनको उनके सवाल को जवाब देते थे, पार्लियामान में आके वहाँ बैठते थे, हर किसी को इज़्ज़त देता था, हर किसी का आपसे बात करता था, और हर किसी का सुनता था। एक लीडर ऑफ द हाउस का काम होता है, because you are the leader of that entire house, not just your political party. तो अब उन मेंबर्स के सामने ये चॉइस है कि क्या आपको एक जमहूरी ऑप्शन चाहिए जो आपके अपनी बेहतरी के लिए, अपना हाउस की बेहतरी के लिए ये ऑप्शन है, या आपको PTIMF का जो उम्मीदवार हैं, जो हमने भी देखा है, इस हुकूमत ने भी देखा है, वो हमारे हुकूमत के दौर में मेंबर्स का फ़ोन का जवाब नहीं देता था, तो आज भी ऐसी सिलसिला हो रहा होगा। तो ये स्टार्क ऑप्शन है, पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक स्टार्क ऑप्शन है कि आप चूज़ करें, आप टेक्नोक्रेट चाहते हो या जमहूरियत चाहते हो। और ये इम्तिहान है हमारे मेंबरान असम्बली के लिए कि क्या आप मुल्क के अवाम के एक्सपेक्टेशंस पे आप अपना वोट डालेंगे, या इमरान खान की खौफ की वजह से आप अपना वोट डालेंगे। एक मिनट आपकी कौमी असम्बली में नशिस्तें पूरी नहीं हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये आपको भी पता है कि आपके मेंबर पूरे नहीं हैं। इसके बावजूद भी
आप इस प्रोसेस के थ्रू इसको निभवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप भी किसी ज़माने में बुरा कहते थे। आप कहते थे कि आप गैर जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे। मुशर्रफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का मतलब है पीटीआई हुकूमत का अपनी ही हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद। तो आप भी तो उन्हीं प्रोसेस में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा जमहूरियत की बात करता हूँ, हमेशा पार्लियामान की बात करता हूँ, और जमहूरियत और पार्लियामान ही वो मैदान है जहाँ हम लड़ सकते हैं। और हमारा ये ख्याल है कि आप किसी मैदान को ना खुला छोड़े, तो हम ये फाइट उनको अपने असेंबली में एक सेनेट इलेक्शन का हम फाइट वो लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हुकूमत तब्दील हो जाए तो वो जमहूरी तरीके से ही हो। इमरान खान की ये रवायत रहा है, जो अब जहाज़ का बात हो रहा था, नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन को गिरा। अपोजिशन तो क्या, अपोजिशन के साथ तो इमरान खान ने नैब को इस्तेमाल किया है और वो डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स पे इस्तेमाल किया है। उसने अपने मेंबर्स के ख़िलाफ़ और अपने इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ भी यही रवायत अपनाया है, और थोड़ी देर के लिए इस किस्म का तरीक़ाकार चल सकता है, मगर आखिर आप सब जानते हो कि अगर इस मुल्क को चलना है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, तो हमने जमहूरी अंदाज में सब मिलके इस मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालना है। हमारा कहना ये है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कहना ये है कि जमहूरी तरीके से, जमहूरी जमातों के साथ अवाम के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मसाइल हल कर सकते हैं। हमें अवाम की ख्वाहिशात पे चलना चाहिए, किसी के दूसरे के प्रेशर्स की वजह से, उनकी वजह से नहीं चलना चाहिए। तासुर है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एक तासुर ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन जो है पीडीएम के पलड़े में डाल दिया, इसकी वजह से इमरान खान को मुसलसल शिकस्त आ रही है। आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? अगर आपके साथ है, अगर आपके साथ है तो फिर अमर जमहूरी तो नहीं होता। पहले दिन से, आज से नहीं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जिद्दोजहद रही है कि हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शल रहे। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे, और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, इसी में पाकिस्तान की मुस्तकबिल है कि हर इदारा अपना अपना काम और अपना अपना दायरा में रह के काम करे। और हम खुश होते हैं जब ऐसे चलता है, हम खुश होते हैं जब हर इदारा अपना काम करते हैं। हमने कभी नहीं, ना कल ना आज, किसी इदारा से गैर जमहूरी सपोर्ट मिला है। हमारा जो प्रेयर, जैसे अदालत में कहते हैं, आपका जो प्रेयर होता है वो ये है कि इदारे न्यूट्रल हो। और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर आप कह रहे हो, दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए, उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। और अगर आपकी हिमायत में फैसला नहीं आता तो क्या उस सूरत में उस हुकूमत को जो एक अखलाकी और सियासी बरतरी मिलेगी, क्या आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर नजर करेंगे? हम हुकूमत के ये नाजायज़, नालायक और नाअहल की हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले दिन से अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम हर मैदान पे इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, और चाहे वो पाकिस्तान के सरके हो, जुलूस हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च हो, रैली हो। और हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे जब तक हम अपना मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, और इस नाजायज़ हुकूमत को घर बेच के एक अवामी हुकूमत मुंतखब करे जो अवाम के मसाइल हल कर सके।
سر ہمارا جو کیا جواز نہیں ہے، ہم تو آئین اور قانون اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی کسی دوسرا ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ہم سب پہ مسلط کی جائے تو وہ آئین کے برعکس ہوگا، جمہوریت کے تقاضے کے اندر نہیں ہوگا. قانون سازی کا آپ سینئر صحافی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر قانون میں تبدیلی لے کر آنا ہے یا آئین میں تبدیلی لے کر آنا ہے، وہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے. ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں ہم براڈر الیکٹرل ریفارمز پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں، نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کے رائے لیتے ہیں، نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں. آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو، کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو. ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو حکومت کو اجازت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی، جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا، ویسے ہی ہمارا اعلیٰ عدلیہ جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے، وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے. اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا.